कि एक सच्चा इंसान सदाकत, ईमानदारी, रास्तबाजी, खलूस, एतबार और रास्तगोई जैसे औसाफ रखता है। यही सच्चाई और सदाकत उसे दूसरे इंसानों की नजर में बल्कि खुदावंद खुदा की बारगाहे अक़दस में मकबूल बनाती है। आज इर्द गिर्द हमारे माशरे में इस वस्फ का काल पड़ता जा रहा है। दुनिया की इस हालत पर अफसोस करते हुए मुक़द्दस सुलेमान बादशाह वाइस 3 बाब की 16वीं आयत में फरमाते हैं, मैंने दुनिया में देखा कि अदालत गाह में जुल्म है और सदाकत के मकान में शरारत है। सदाकत और सच्चाई की बाबत एक ही मौजू पर आपने बहुत ज्यादा लिखा। इमसाल 10वें बाब की 2री आयत के मुताबिक आपने फरमाया, शरारत के खजाने अबस है लेकिन सदाकत मौत से छुड़ाती है। इमसाल 11वें बाब की 4थी आयत मुबारका में आपने फरमाया, कहर के दिन माल काम नहीं आता लेकिन सदाकत मौत से रिहाई देती है। इसी बाब में 6ठी आयत करीमा में सुलेमान बादशाह फरमाते हैं, रास्तबाजों की सदाकत उनको रिहाई देगी लेकिन दगाबाज अपनी बदनीयती में फंस जाएंगे। इमसाल 11वें बाब की 19वीं आयत भी मुलाहिजा फरमाए। आपने फरमाया, सदाकत पर कायम रहने वाला जिंदगी हासिल करता है और बदी का पैरो अपनी मौत को पहुंचता है। इससे अगले अबवाब में भी वो सदाकत और सच्चाई के बारे में सिखाते नजर आते हैं। मगर आए खुदावंद खुदा की तरफ से इन्हें सदाकत और सच्चाई के मुतल्लिक हमारे लिए मिलने वाले पैगाम हक को समअप करते हुए सिर्फ इमसाल 12वें बाब की 28वीं आयत को देख लेते हैं। यहां आपने फरमाया, सदाकत की राह में जिंदगी है और उसके रास्ता में हरगिज मौत नहीं। अजीज भाई बहनों, इरशादे मसीह खुदावंद भी इस तालीम से जरा बराबर मुख्तलिफ नहीं। यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजीली बयान 8वें बाब की 32वीं आयत में मुनज्जी खुदावंद ने फरमाया, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। आज तरह तरह की बीमारियों के डर से लोग तरह तरह के परहेज करते हैं। मसलन ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों से बचने के लिए नमक, मिर्ची, घी छोड़ देते हैं। शुगर से बचने के लिए चीनी और शक्कर छोड़ देते हैं। आए मौत से बचने के लिए हर तरह का गुनाह छोड़ दें, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। सच्चाई, सदाकत, ईमानदारी, रास्तबाजी, खलूस और नेकी को अपना लें और जिंदगी बल्कि हमेशा की जिंदगी का अजर और इनाम लें। खुदावंद हम सबको ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन।